हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। मैं आप लोगों की कुछ कमेंट्स पढ़ रही थी जहाँ पर आप लोग मेरे रिएक्शन की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे और आप बोल रहे थे कि आपको सबके अंदर अच्छाइयाँ दिखती हैं, आप सबके लिए इतना अच्छा कैसे बोल लेते हो। सो गाइज़ देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव हर इंसान के अंदर होता है और अगर हम लोग नेगेटिव चीज़ों को हाईलाइट कर सकते हैं तो हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी तो होती है। तो क्यों ना इस कंट्रोवर्शियल टाइम पे हम सबके लिए पॉजिटिव ही बात करें, एक पॉजिटिव साइड ही सबको दिखाएं, ताकि जिस दौर से ये लोग सब इस वक्त पे गुज़र रही हैं, इस दौर से निकलने में उनको आसानी हो। सो नेगेटिव बातों पे टाइम करने का एक टाइम होता है कि हम इस टाइम पे नेगेटिव बातें करें, लेकिन जब माहौल थोड़ा सा सेंसिटिव होता है तो हमें डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव चीज़ों को हाईलाइट भी करना चाहिए ताकि इंसान ऐसा ना लगे कि पूरा का पूरा गलत है। सो आज मैं बेसिकली बात करने वाली हूँ यहाँ पे सचिन से रिलेटेड और सचिन की कल की लाइफ से रिलेटेड। हालांकि मैं उनकी कल की लाइफ के ऊपर एक रिएक्शन बना चुकी हूँ, लेकिन उनकी लाइफ आने के बाद और मेरे रिएक्शन देने के बाद कुछ और चीज़ें मेरे को पता चली, कुछ और चीज़ें मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा चलिए ऑडियंस के साथ वो सारी चीज़ें भी हम लोग शेयर करते हैं। सो सचिन ने अपनी लाइफ में कल एक बात बोली थी कि उनको इन्विटेशन था, जिसके ऊपर सब लोगों ने सवाल खड़े कर दिए थे। इनफैक्ट मैंने भी ये सवाल खड़ा करा कि कोई बोलता है कि इनविटेशन नहीं था, कोई बोलता है इनविटेशन था, किसी ने बोला हमने किसी को नहीं बुलाया और यहाँ पे कोई बोल रहा है कि मुझे बुलाया। सो इन सब चीज़ों में सच आखिर कौन बोल रहा है? क्योंकि जब एक ही ग्रुप के लोग अलग अलग बातें करते हैं तो थोड़ा सा ऑडियंस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है कि तीनों में से सच कौन बोल रहा है। लेकिन यहाँ पे सचिन ने अपनी लाइफ में कल जो बात बोली है, कहीं ना कहीं वो बात सच है कि उनके पास इन्विटेशन था। इसका मतलब ये है कि सचिन ने लाइफ में कल ये वाली पर्टिकुलर बात झूठ नहीं बोली। हालांकि कल की लाइफ से काफ़ी लोग सेटिस्फाइड नहीं थे और बहुत सारे लोगों के सवाल जवाब भी थे, लेकिन इस बात का जवाब हमें मिल गया। अब वो जवाब ऐसे मिला कि मैं कल अलका दी की लाइव देख रही थी और उनका एक पैटर्न है कि वो तभी किसी चीज़ के बारे में कॉन्फिडेंटली बोलती हैं और फ्लो में वो बहुत कुछ बोल देती हैं। समटाइम्स शायद उन्हें खुद भी नहीं पता चलता, क्योंकि उनकी जो वीडियो होती है ना, वो रिकॉर्डेड वीडियो नहीं होती हैं, वो बेसिकली लाइव में ही बोलती हैं और लाइव में फ्लो में कभी वो बहुत सारी चीज़ें बोल लेती हैं, लेकिन बोलती वही हैं जितना उन्हें पता होता है और जो चीज़ें कहीं ना कहीं सच होती हैं। तो उन्हीं की लाइव के माध्यम से मुझे कल एक चीज़ और पता चली कि सचिन के पास इन्विटेशन था। सचिन को इनवाइट उनकी बहन ने किया था, लेकिन एक और बात पता चली कि इनविटेशन सिर्फ बहन ने किया था, उन्होंने सिर्फ इनवाइट किया था। और जब सचिन की बात हुई वहाँ पहुँचने के बाद, तो बात जो हुई वो बहन के भाई से हुई और भाई दोनों ही भाई हैं। अब दोनों ही भाई हैं बहन के, दोनों भाइयों के बीच में मतभेद है, दोनों भाइयों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, जिनकी वजह से सचिन को आने से उन्होंने मना किया, उन्होंने फ़ोन पे इस चीज़ के लिए मना किया। मतलब सचिन के पास इनविटेशन अपनी बहन का था, लेकिन फैमिली की इस चीज़ में शायद रजामंदी नहीं थी, इसीलिए फैमिली वालों ने उनको वहाँ पे आने नहीं दिया या फिर उनका फ़ोन नहीं उठाया या फिर फ़ोन पे XYZ कुछ भी बात होगी, इतना डीपली मुझे नहीं पता। लेकिन उनकी लाइव देख के मुझे ये पता चला कि उनके पास इनविटेशन था, लेकिन भाइयों के बीच में प्रॉब्लम चल रही है, जो आई एम श्योर कि आने वाले टाइम पे सॉर्ट हो जाएगी। ये सब लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन कोई भी लड़ाई झगड़ा परमानेंट नहीं होता। और यहाँ पे एक और चीज़ बोली गई कि बीते दिनों जो भी चीज़ें हुई, जो भी कंट्रोवर्सी हुई, जिस तरीके से उनका नाम ख़राब करने की कोशिश की गई, भाई बहन के रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश की गई, वही कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस चीज़ का कारण है कि आज उनके एक भाई ने दूसरे भाई को फंक्शन अटेंड करने नहीं दिया। सो मैं यही बोलूँगी कि कोई भी रिश्ता ना इतना कमज़ोर होना भी नहीं चाहिए और किसी भी रिश्ते पे किसी बाहर वाले के बोलने का कभी भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपके रिश्ते इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि बाहर कोई कुछ भी बोले उसका प्रभाव आपके रिश्ते पे कभी भी ना पड़े, क्योंकि दुनिया किसी भी हाल में किसी को खुश नहीं रहने देती। हर इंसान की हर तरीके की मानसिकता होती है, लेकिन किसी की भी मानसिकता की वजह से अगर आपका रिश्ता कमज़ोर नहीं है तो वो रिश्ते में कभी भी आँच नहीं आती। कभी भी कोई बाहर वाला दूसरा तीसरा बंदा जो आपको जानता नहीं, जो आपकी निजी ज़िंदगी में है ही नहीं, वो अगर आपकी ज़िंदगी को इम्पैक्ट करने लग जाए तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका रिश्ता कमज़ोर है, कि बाहरी ताकत उस रिश्ते को हिला पा रही है, बाहरी ताकतें उस रिश्ते को डगमगा पा रही। तो इसमें बाहर वालों की
गलती तो है, लेकिन उससे कई ज़्यादा गलती आपके रिश्ते की है कि आपका रिश्ता इतना मजबूत नहीं है कि किसी की भी बातों में या किसी की भी कही सुनी बातों में या किसी के भी बदनाम करने से वो रिश्ता बदनाम हो जाए। ऐसा रिश्ता कमज़ोर नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात तो देखो प्रूव हो गई कि सचिन ने ये पर्टिकुलर लाइन सही बोली थी कि उनके पास इस चीज़ का इनविटेशन था, लेकिन ये चीज़ें उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं बताई कि इनविटेशन किसका था, किसने मना किया। उन्होंने कल बहुत कुछ चीज़ें जो है वो गोलमाल कर दी और एक्चुअल चीज़ें नहीं बताई, और उनकी एक्चुअल चीज़ें ना बताने के पीछे भी रीज़न था, वो था सामने वाले की रिस्पेक्ट, सामने वाले की प्रिवेसी। और उस प्रिवेसी को मेंटेन करते हुए उन्होंने अपने ऊपर सारा झूठे का टैग ले लिया और तमाम जनता उनको झूठ बोल रही है, लेकिन उस झूठ के बदले में उन्होंने जो जीत हासिल करी है वो है अपने रिश्ते के प्रति अपनी लॉयल्टी, कि उन्होंने अपने आप को बदनाम कराना प्रेफर किया, अपने आप को झूठा बुलवाना प्रेफर किया, लेकिन उस रिश्ते पे उन्होंने अपनी साइड से कोई भी आँच नहीं आने दी। और शायद इन्विटेशन की बात क्लियर भी नहीं होती अगर कल दीदी की लाइफ में हमें ये पता नहीं चलता कि ये सीन था कि इनविटेशन उनको सच में था, लेकिन भाई ने उस इनविटेशन के लिए मना किया या भाई की साइड से वो इनविटेशन मना हुआ। अब यहाँ पे सचिन और मनीषा दोनों ने ही इस चीज़ को ढांकने की कोशिश करी है, जिस चीज़ पे मैं दोनों को अप्रिशिएट करूँगी कि आपने किसी के रिश्ते को समझते हुए, सिचुएशन को समझते हुए, कंडीशन को समझते हुए इस चीज़ को अपने ऊपर ले लिया और इस चीज़ को दबाने की पूरा प्रयास किया कि जो भी नेगेटिविटी आए आपके लिए आए, लेकिन कहीं और वो नेगेटिविटी ना जाए। चलिए, ये तो रही एक बात। अब इसके बाद मैं आज बात करने वाली हूँ सचिन की कम्युनिटी पे। आप लोगों ने आई एम श्योर उनकी कम्युनिटी पढ़ ली होगी, मैं भी वो कम्युनिटी यहाँ पे पढ़ लेती हूँ। सो अभी से 4 घंटे पहले की ये कम्युनिटी है। आप सब हमें जिस रूप में भी स्वीकार करते हैं, हम आपको बोलने का मौका ज़रूर देते हैं। ऐसा कभी नहीं करते कि कमेंट हटा दें, इसलिए हमारे व्लॉग पर 50 या 100 कमेंट नहीं होते। जिनके व्लॉग पर होते हैं इसका मतलब कमेंट हटा दिए। हम दिलेरी से सामना करते हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र नहीं रचते। जैसे कि मुंह में राम बगल में छुरी, जो है जैसा है सामने है, नकाब नहीं है कोई भी। यहाँ पे ये कम्युनिटी पढ़ने के बाद बहुत सारे लोग अलग अलग नाम ले रहे हैं, अलग अलग तरीके से एज्यूम कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी एज्यूम नहीं करेंगे, हम फैक्ट्स पे बातें करेंगे। मेरा हमेशा से यही रहता है वीडियो बनाने का एजेंडा कि मैं हमेशा टॉपिक पे बात करूं, जो वीडियो में दिखाया है उस चीज़ के बारे में बात करूं, कम से कम चीज़ें एज्यूम करूं, कम से कम कहानी और नरेशन बनाऊं। कम्युनिटी के हिसाब से सचिन ने बताया है कि उनके अंदर इतनी दिलेरी है कि वो अपने लिए हर तरीके की बातें एक्सेप्ट करते हैं। मैं इस स्टेटमेंट पे बिल्कुल अग्री करूँगी कि सचिन नेगेटिव पॉजिटिव अपने लिए हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं। जो इंसान अपने लिए इतने सारे नेगेटिव रिएक्शंस एक्सेप्ट कर लेता है, कभी उस इंसान ने किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश नहीं करी। वीडियो का जवाब वीडियो से ज़रूर दिया है, कभी कभी हार्श भी दिया है, लेकिन वीडियो का जवाब वीडियो से दिया है, कभी किसी को हार्म नहीं पहुंचाने की कोशिश करी। वो इंसान क्रिटिसिज्म लेना जानता है। और उनके कमेंट सेक्शन में ऐसा नहीं है कि सारे पॉजिटिव ब्यूटीफुल वाह वाही वाले कमेंट हो, नहीं। उनके कमेंट सेक्शन में उनको लेके बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स भी होते हैं, जिनको वो रखते भी हैं, जिनको वो एक्सेप्ट भी करते हैं, और कुछ होते हैं देखिए ऐसे कमेंट जो बिलो द बेल्ट होते हैं, जो ना चाहते हुए भी देखिए हमें हटाने भी पड़ते हैं, और समटाइम्स जो डिसरिस्पेक्टफुल सेटिंग के अंदर आते हैं वो ऑटोमेटिक डिलीट भी हो जाते हैं। लेकिन सचिन की ये बात बिल्कुल सही है कि सचिन अपने लिए नेगेटिव पॉजिटिव हर तरीके के पब्लिक रिव्यूज़ को लेते हैं, और ये बात उनकी अच्छी है, तो ये बात उनकी अच्छी है। वो अपने लिए हर तरीके की वीडियोज़ को भी स्वीकारते हैं, वो अपने लिए हर तरीके के कमेंट्स को भी रखते हैं। उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया, आप चाह के उनके कोई भी कमेंट सेक्शन जाके देख सकते हैं कि उन्होंने अपने लिए कोई भी नेगेटिव कमेंट एक भी उनके वीडियो में ना हो। उनके वीडियो में अगर 100 कमेंट हैं और अगर 50 उनके फेवर में है तो 50 उनके नेगेटिव भी होंगे, तो वो भी उनके कमेंट सेक्शन में आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि मैं बोलूँगी कि एक बहुत अच्छा जेस्चर है। क्योंकि जिन भी लोगों के 100% पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं ना, ये तो ना समझ इंसान भी समझ जाता है, क्योंकि हो ही नहीं सकता। एक स्वभाव के, एक मेंटालिटी के सारी दुनिया नहीं हो सकती। हर दुनिया का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर किसी का अपना एक नज़रिया होता है, और
अगर आप पॉजिटिविटी को दिल खोल के एक्सेप्ट कर सकते हो तो आपको नेगेटिविटी से डील करना चाहिए, उसको फेस करना चाहिए। और सचिन के अंदर ये फेस करने की क्षमता है। फिर चाहे वो वीडियो में लड़ाई करके उस चीज़ों को फेस करे, वीडियो में जवाब दे के फेस करे, या फिर कमेंट सेक्शन में जवाब दे के फेस करे, लेकिन वो इतना करेज तो रखते हैं कि वो अपने लिए आए हुए नेगेटिव कमेंट्स, नेगेटिव वीडियोज़, हर चीज़ का जवाब देने में सक्षम है और इन चीज़ों को रखते हैं। इनफैक्ट सचिन की सारी फैमिली ऐसी रखती है। अप्सरा मॉम के चैनल पे भी काफ़ी नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, वो भी रखती हैं अनटिल अनलेस कि कोई एकदम से बदतमीज़ वाला कमेंट ना हो जिसे सुनने में, रखने में हमें भी गंदगी फील हो। और पूजा के कमेंट सेक्शन में भी नेगेटिव कमेंट्स रहते हैं। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर हैं जो नेगेटिव पॉजिटिव अपने लिए दोनों रखते हैं। और एक बात बताऊं, वही रियल व्लॉगर भी होते हैं। और सोशल मीडिया पे आपको दोनों ही सिचुएशन के लिए रेडी रहना चाहिए, दोनों ही सिचुएशन को एक्सेप्ट करना चाहिए। पब्लिक के मुंह बंद करने से कुछ नहीं होता। वो यहाँ नहीं बोलेगी, वो कहीं और बोलेगी, कहीं और नहीं बोलेगी तो कहीं और बोलेगी, पर बोलेगी ज़रूर। अपने लिए कोई ना कोई भड़ास निकालने के लिए पब्लिक प्लेटफॉर्म ढूंढ ही लेती है। सो इससे बेटर होता है कि अपने आप उस चीज़ को डील करो कि क्या प्रॉब्लम है। मतलब अगर कोई नेगेटिव कमेंट आया है तो एटलीस्ट बात करके पूछो तो प्रॉब्लम क्या है, मतलब क्या चीज़ ख़राब लगी है, क्या चीज़ गलत लगी है, ऐसे क्यों। सो यस, मैं इस कम्युनिटी से सचिन की अग्री करती हूँ। उसके बाद जो चीज़ें नीचे लिखी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी, कुछ लोग शरीर, देखो ये चीज़ मुझे नहीं पता और इस चीज़ पे मैं एज्यूम नहीं करूँगी कि ये चीज़ किसके लिए बोली है या इनडायरेक्टली डायरेक्टली सचिन का टारगेट कौन है, क्योंकि इस टारगेट के चक्कर में ना पहले भी इन लोगों का बहुत कंट्रोवर्सी हुई है। और अब मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कोई भी छोटा सा भी ऐसा क्लू जो ऐसा लगे कि मेरे लिए बोल दिया, ऐसा लगे तेरे लिए बोल दिया, ऐसा लगे उसके लिए बोल दिया, इनकी वजह से वापस से ये लोग किसी भी कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने। इस समय पे सबको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो उन्होंने ये लिख दिया, किसके लिए लिखा, अगेन उन्होंने कोई नाम यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि ये उन्होंने किसके लिए लिखा है। अब पब्लिक जो एज्यूम कर रही है, पब्लिक वो एज्यूम कर सकती है, क्योंकि अगेन हर चीज़ ब्लॉगर के हाथ में होती है। आप अगर घुमा के कोई चीज़ दिखाओगे तो पब्लिक घूम के ही समझेगी, स्ट्रेट लिख दोगे तो पब्लिक को समझ में आ जाएगा कि अच्छा पर्टिकुलर इस इंसान के बारे में बात हो रही है। तो इस चीज़ में सचिन ब्लेस्ड भी हैं कि सचिन के पास ऑर्गेनिक कमेंट आते हैं, चाहे वो नेगेटिव आए चाहे वो पॉजिटिव आए, आपको देखने वाली ऑडियंस ऑर्गेनिक हैं। इस चीज़ को भी हम अचीवमेंट की तरह लेते हैं कि जितने कमेंट्स आते हैं, चाहे नेगेटिव आए, चाहे पॉजिटिव आए, चाहे 1000 आए, चाहे 500 आए, एटलीस्ट वो ऑर्गेनिक कमेंट्स हैं। वो ऑडियंस है जो आपको वॉच टाइम देती है। वो ऑडियंस है, चाहे गुस्से में आपको देख रही हो लेकिन आपको देखती है। जो ऑडियंस आपको देखती है वो ऑडियंस आपकी ऑडियंस होती है, कि चाहे वो नाराज़गी में देख रही हो, गुस्से में देख रही हो, बट एटलीस्ट वो आपको वॉच टाइम दे रही है। सो ऐसी ऑडियंस के लिए रिस्पेक्ट होनी चाहिए और इस चीज़ में सचिन यहाँ पे गलत नहीं है। सो मैंने सोचा चलिए एक छोटा सा वीडियो मैं इस चीज़ के ऊपर बना देती हूँ कि जो चीज़ें देखो मुझे पता चलेंगी उन चीज़ों को मैं करेक्ट भी करूँगी। सिचुएशन के हिसाब से वीडियो बनती है, जिससे वह जो वीडियो आती है उसके हिसाब से वैसा रिएक्शन आता है। लेकिन जब भी वीडियोज़ के आगे पीछे की चीज़ें पता चलती हैं तो मैं वो चीज़ें भी क्लियर करती हूँ कि एक इंसान अगर किसी जगह पे गलत साबित हो गया है और अगर हमें किसी चीज़ का पता चला कि ये इंसान यहाँ पे गलत नहीं था, तो एटलीस्ट वो कहाँ पे सही था ये भी पता होना चाहिए कि वो इस पॉइंट पे उसने सही बोला था और इस पॉइंट पे वो सच्चा था। तो जहाँ पे सचिन सही थे वो मैंने अपनी वीडियो में आज हाईलाइट करी हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।